पेशावर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से मुरली विजय, शेन वॉटसन, फाफ डु प्लेसी, अंबाती रायडू, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, ड्रन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चार, पीयूष चावला और इमरान ताहिर। बल्लेबाजी के लिए शेन वॉटसन और मुरली विजय आते हुए। पेशावर की तरफ से हसन अली गेंदबाजी का, पेशावर यंग स्टार की तरफ से हसन अली गेंदबाजी करेंगे और शेन वॉटसन स्ट्राइक लेंगे। 5 4 3 2 1 Are you ready? टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग शेन वॉटसन के लिए हसन अली की पहली गेंद, टपकन और शेन वॉटसन अगली गेंद हसन अली की, और जिस शॉट के लिए बार बार बल्ला चला रहे थे उस शॉट को आखिरकार लगा ही दिया शेन वॉटसन ने। गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए, कवर और पॉइंट के ऊपर से बहुत ही जबरदस्त छक्का, शॉट अप गुड लेंथ गेंद और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शेन वॉटसन के बल्ले से निकला पहला छक्का, टीम का स्कोर 6 रन अगर किसी विकेट के नुकसान पर। हसन अली अपने ओवर की अगली गेंद लेकर शेन वॉटसन के लिए, जोरदार अपील और अंपायर का इशारा, आउट का रिव्यू लिया है यहाँ पर शेन वॉटसन ने। मुरली विजय ने देखा कि गेंद थोड़ी सी स्टंप के बाहर टप्पा खा रही है। देखते हैं हसन अली किस तरीके से नो बॉल चेक करेंगे। नो बॉल तो नहीं है, कोई बैट का किनारा नहीं है, अल्ट्राइड में आया है। गेंद सीधी पैड पर टकराई, टप्पा पड़ना ऑफ साइड द सोस्टम, पिचिंग इन सोस्टम, इनफैक्ट ऑफ साइड द सोस्टम है और हिटिंग विकेट है। रिव्यू रिटेटेड ऑफ साइड द सोस्टम, टप्पा, और देखते हैं बहुत ही ज़्यादा बाहर है ऑफ स्टंप के। अंपायर ने अपना फैसला चेंज किया, बाल बचे यहाँ पर। वॉटसन फिर से गेंद और पिच गेंद दी थी और गेंद को सीमा रेखा के ऊपर से छक्का। वॉटसन के बल्ले से निकला है दूसरा छक्का। हसन अली की ये गेंद थी, जैसे ही देखा कि थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर है, उसे वही कवर और पॉइंट के क्षेत्र में बहुत ही लंबा छक्का की बाल लगाया है, बहुत ही लंबा, बहुत ही दूर जाकर गिरा। 6 रनों के लिए शेन वॉटसन। अगली गेंद और कवर और पॉइंट के सर के ऊपर से कोर्ट चौका। शेन वॉटसन पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आते हुए, जैसे ही देखा कि शॉट अप गुड लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंद थोड़ी सी शॉर्ट और ऑफ स्टंप के बाहर थी, पीछे हटे और कवर और पॉइंट के ऊपर से कोर्ट चौका लगा दिया। शेन वॉटसन के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका, 2 छक्के इस ओवर में लगा चुके हैं शेन वॉटसन। एक ओवर के बाद वहां प्रियाज को गेंदबाजी पर लाई है पेशावर यंगर्स। मुरली विजय स्ट्राइक लेंगे पहली बार इस मैच में। रखा है वहां प्रियाज की अगली गेंद मुरली विजय के लिए, क्या शॉट है मुरली विजय का, बहुत ही जबरदस्त। जैसे ही देखा कि पैड लाइन पर गेंद की है और फील्डर सारे अंदर है, गेंद को उठा दिया मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से और एक टप्पे के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए
बहुत ही जबरदस्त चौका मुरली विजय के बल्ले से निकलता हुआ। मुरली विजय का स्कोर 5 रन। 2 गेंद अभी तक खेली है मुरली विजय ने। पहली गेंद पर स्ट्राइक कर ली थी। फिर से शॉट अप गुड गेंदबाजी करने का फैसला, लेकिन थोड़ी सी आगे गेंद को टप्पा दिया वहाब रियाज ने और फिर से अब की बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला। लॉन्ग ऑन का फील्डर को थोड़ा सा वाइड किया था वहाब रियाज ने। जैसे ही देखा कि फील्डर थोड़ा वाइड है, गेंद को एक घुटना नीचे रखा और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। रियाज की इस ओवर की लास्ट बॉल मुरली विजय के लिए। क्या शॉट खेला है। शॉर्ट पिच गेंद का बहुत ही जबरदस्त फायदा। मिड विकेट के ऊपर से लगने वाला छक्का, मुरली विजय के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी शॉर्ट है और मिड विकेट के ऊपर से मुरली विजय ने छक्का लगाया। मुरली विजय पेशावर यंगर्स के खिलाफ अच्छे 2 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर। टायल मिल्स को बुलाया गया। टायल मिल्स अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर वॉटसन के लिए जबरदस्त पुल शॉट। शेन वॉटसन के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का और पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं शेन वॉटसन। बहुत ही जबरदस्त छक्का शेन वॉटसन के बल्ले से निकला है। उस्मान को गेंदबाजी के लिए लाए हैं पेशावर यंगर और फील्डिंग जो फैला दी गई है। क्या शॉट खेला है। बहुत ही जबरदस्त पहली ही गेंद को वॉटसन का छक्का। जैसे ही देखा कि गेंदबाज ने अपनी लाइन को थोड़ा सा फ्लाइटेड किया है, शेन वॉटसन ने बहुत ही जबरदस्त स्क्वायर लेग के अंपायर के सर के ऊपर से छक्का। पेशावर यंगर अगली गेंद से एक और छक्का। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके हैं उस्मान पर वॉटसन। ये गेंद भी थोड़ी सी फ्लाइटेड थी और इस गेंद को भी सीमा रेखा के बाहर भेजा शेन वॉटसन ने। अगली गेंद उस्मान की शेन वॉटसन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए शेन वॉटसन आसानी के साथ 1 रन लिया। फील्डर तेजी से गेंद को उठाया और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 54 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और मुरली विजय ने जो शॉट लगाया वो काफ़ी दूरी प्राप्त नहीं कर पाए इस शॉट पर और सीधा हाथों में मार बैठे मुरली विजय। विकेट बहुत ही जबरदस्त टाइम पर आता हुआ विकेट फाफ डु प्लेसी बल्लेबाजी के लिए आते हुए। अच्छी फॉर्म में है फाफ डु प्लेसी। उस्मान की अगली गेंद फाफ को आसानी के साथ सिंगल से दिया है। टीम का स्कोर 55 रन। खेलते हुए गेंद काफ़ी तेजी से निकल गई। वॉटसन को कुछ समझ ही नहीं आया। टायल मिल्स की अगली गेंद वॉटसन के लिए बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी टायल मिल्स ने की और विकेट लेते हुए टायल मिल्स अंबाती रायडू बल्लेबाजी के लिए आए हैं। टायल मिल्स अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में भी इन्होंने बांध के रखा था शेन वॉटसन को। 2 विकेट के नुकसान पर टायल मिल्स अपने ओवर की लास्ट गेंद करेंगे।
फॉप को। फॉप ने देखा गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली है और कवर और पॉइंट के ऊपर से फॉप डुप्लेसी का ये छक्का, बहुत ही ज़बरदस्त छक्का। गेंद सीमा रेखा के बाहर। फॉप डुप्लेसी बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए उनके बल्ले से पहला छक्का निकला है ये। अंबाती रायडू 3 गेंदों पर 7 आने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद। अगली गेंद उस्मान की। ओहो, बहुत ही जबरदस्त शॉट, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद और बहुत ही जबरदस्त छक्का थर्ड मैन के ऊपर से। माफ कीजिएगा, कवर और पॉइंट के ऊपर से छक्के को लगाया डुप्लेसी ने। दूसरा छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं डुप्लेसी। ओहो, क्या शॉट लगा है, फिर से सीधा साइड स्क्रीन पर। जैसे ही देखा कि गेंद की लेंथ को थोड़ा सा पीछे रखा है और बहुत ही जबरदस्त शॉट, क्या छक्का लगाया है फॉप डुप्लेसी ने सीधा साइड स्क्रीन पर। लगातार 2 गेंदों में 2 गेंद। अगली गेंद फॉप डुप्लेसी को, फिर से फ्लाइटेड गेंद और फिर से छक्का। उस्मान को पड़ने वाला है तीसरा छक्का इस ओवर का। जैसे ही देखा कि फ्लाइटेड गेंद है, वो सीधा स्ट्रेट बिल्कुल तीर के समान गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 6 ओवरों की समाप्ति पर 88 रन। कैरन पोलार्ड को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। लगातार 3 गेंदों पर मिस टाइम करते हुए अंबाती रायडू। बहुत ही जबरदस्त छक्का लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से अंबाती रायडू का। बार बार यही शॉट दोहराने की कोशिश कर रहे थे और अब की बार गेंद थोड़ी सी और पिच मिली और उस छक्के को लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से मार दिया। कैरन पोलार्ड अच्छी गेंदबाजी करते हुए, रायडू बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है। और शॉट पिच बॉल और फिर से छक्का, बहुत ही लंबा छक्का रायडू के बल्ले से निकलता हुआ। मसूद को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है पेशावर यंगर्स की तरफ से और सामने है उनके अंबाती रायडू जो कि जबरदस्त फॉर्म में खेल रहे हैं। मसूद की पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगा दिया अंबाती रायडू ने। जैसे ही देखा कि गेंदबाज ने अपनी गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट अप किया है, अंबाती रायडू के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का केप टाउन क्रिकेट ग्राउंड पर छक्कों का अंबार लगा दिया है अंबाती रायडू ने। एक और छक्का, बहुत ही जबरदस्त। अब की बार दिशा को चेंज किया, कवर और पॉइंट के ऊपर से छक्का। गेंद में कोई कमी नहीं थी, थोड़ी सी शॉर्ट अप गेंद थी, उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से 6 रन लगाए अंबाती रायडू ने। बेल जरूर उड़ाई थी। और सीधा हाथों में मार बैठे अंबाती रायडू। गेंदबाज ने अपनी चतुराई दिखाई, गेंद को थोड़ा सा पीछे लेंथ रखा और सीधा लॉन्ग ऑन के हाथों में रायडू ने कैच समा दिया।
लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहाँ पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने कैच को पकड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त डेरेन शामी का कैच। महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए आए हैं और देखते हैं इन अंतिम ओवरों में टीम के स्कोर को कहां तक पहुंचाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का पहली ही गेंद पर आते ही बड़ा प्रहार और 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, फ्लाइटेड गेंद थी जिसे कवर और पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से मार दिया। कवर का फील्डर वो बाउंड्री लाइन पर था, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और सीधा गेंद हाथों में मार बैठे। हेलीकॉप्टर शॉट चलाया जरूर था, लेकिन सीधा हाथों में मार बैठे और एक और विकेट का पतन होता हुआ चेन्नई सुपर किंग्स का। रिप्ले देखिए, बहुत ही बिल्कुल सीधा हाथों में मार बैठे MS धोनी। रविंद्र जडेजा गेंद बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पोलार्ड अपना दूसरा ओवर लेकर और सामने है फाफ डु प्लेसी जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद और बहुत ही जबरदस्त छक्का। फाफ डु प्लेसी अपनी बल्लेबाजी। अगली गेंद पोलार्ड की। सीधा शॉट और एक और छक्का लॉन्ग ऑन के बिल्कुल सीधा साइड स्क्रीन पर लगता हुआ ये छक्का। जैसे ही देखा कि गेंद की लेंथ को थोड़ा सा और पिच किया है पोलार्ड ने, और बहुत ही जबरदस्त छक्का फाफ डु प्लेसी के बल्ले से निकला। टीम का स्कोर तेज। फाफ डु प्लेसी। अगली गेंद एक और छक्का, फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। केरन पोलार्ड अपने ओवर की लास्ट गेंद लेकर सामने है फाफ डु प्लेसी। 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर एक और छक्का। डेरेन शामी को लास्ट ओवर दिया गया है पेशावर यंगर की तरफ से। रविंद्र जडेजा पहली गेंद का सामना करेंगे। टीम का स्कोर बहुत तेजी के साथ फाफ डु प्लेसी ने बढ़ाया है और रविंद्र जडेजा को आसानी के साथ सिंगल दिया और फाफ डु प्लेसी को स्ट्राइक पर लाए हैं, जो कि अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और थोड़ी सी गेंद को स्लो रखा। फाफ डु प्लेसी सीधा स्टॉक, बिल्कुल सीधा साइड स्क्रीन पर एक और छक्का। फाफ डु प्लेसी के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का और 50 इस समय फाफ डु प्लेसी ने पूरी की है बहुत ही तेजी के साथ 15 गेंदों पर। देखिए गेंद को जोकर लेंथ रखा था और बिल्कुल सीधा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में सर के ऊपर से एक और छक्का फाफ डु प्लेसी के बल्ले से निकला। 73 मीटर का ये छक्का था। केरन पोलार्ड भी ऐसे बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर है। अगली गेंद डेरेन शामी की। बहुत ही स्लो गेंद और विकेट को पूरा छोड़ दिया था फाफ डु प्लेसी ने। अगली गेंद फाफ डु प्लेसी को डेरेन शामी की। बहुत ही जबरदस्त फुल शॉट, फिर से 6 रनों के लिए। फाफ डु प्लेसी इस समय पूरी तरीके से ट्रोल करते हुए डेरेन शामी को। एक और छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ, अब की बार मिड विकेट के ऊपर से इस छक्के को लगाया है।
17 गेंदों पर 61 रन की पारी खेल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त शॉट, एक और छक्का। और फाफ डुप्लेसी पूरी तरीके से इस इनिंग में छा गए हैं। इस तरीके से स्कोर कार्ड है। 10 ओवरों में 166 रन बनाए हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने। 17 गेंदों पर 38 रन बनाए शेन वॉटसन ने। 8 गेंदों पर 15 रन बनाए मुरली विजय ने। और 18 गेंदों पर 67 रन बनाए फाफ डुप्लेसी ने नॉट आउट। 14 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हुए थे अंपाती रायडू। और 2 गेंद का सामना किया था चेन्नई सुपर टीम के कप्तान MS धोनी ने, जिसमें उन्होंने 6 रन बनाए। और रविंद्र जडेजा ने 1 गेंद का सामना किया और 1 रन। गेंदबाजी कार्ड इस तरीके से है। मसूद ने 2 विकेट लिए 1 ओवर में 20 रन देकर। टेल मिल्स ने 1 और उस्मान को 1 मिला। स्कोर का पीछा करने के लिए पेशावर की तरफ से इमामुल हक और कमरान अकमल आए हैं गेंदबाजी के लिए। तो चलिए, पहली गेंद इमरान ताहिर गेंदबाजी के लिए उतारा है। इमरान ताहिर की पहली गेंद अकमल को सीधा हाथों में मार दिया। एक और की समाप्ति। दीपक चाहर को नए गेंदबाज के रूप, शार्दुल ठाकुर आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। और शार्दुल ठाकुर पहली गेंद लेकर चले। शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद सामने है कमरान अकमल। और कवर के ऊपर से बहुत ही जबरदस्त शॉट कमरान अकमल का 4 रनों के लिए। अगली गेंद शार्दुल ठाकुर की। कमरान अकमल को पहली गेंद पर चौका खाने के बाद में दूसरी गेंद अच्छी वापसी की और सीधा हाथों में शार्दुल ठाकुर को मिली पहली विकेट। कमरान अकमल आउट होकर पवेलियन जाते हुए जैसे ही गेंद की लाइन को पीछे रखा, समझ नहीं पाए कमरान अकमल। और जो लॉन्ग ऑफ का फील्डर 30 गज के अंदर था, उसके सर के ऊपर से उड़ाना चाहते थे और आउट हुए। दीपक चाहर ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। बल्लेबाजी के लिए आए हैं अजहर महमूद को कोई रन बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं ब्रेवो। और कवर के ऊपर से एक और चौका अजहर महमूद का। फील्डिंग में चेंज करना होगा क्योंकि बार बार स्लो गेंदबाजी बहुत ही अच्छी डाल रही है ब्रेवो। 4 रनों के लिए फिर से सीमा रेखा के बाहर। गेंदबाजी बहुत ही अच्छी थी लेकिन उसे रचनात्मक तरीके से सीमा रेखा के बाहर भेजा। स्लो ऑन गेंद थी, बिल्कुल विकेट में हुई और कीपर के सर के ऊपर से, और जो फील्डर था उसके सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर। अजहर महमूद ताहिर अपना दूसरा ओवर करेंगे। ताहिर अपने ओवर की पहली गेंद लेकर दूसरे ओवर की। क्या शॉट लगा है मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा कि थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद है, मिड विकेट के ऊपर से एक चौका लगाते हुए ताहिर को थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद की थी ताहिर ने। वो गेंद लेकर सामने है मसूद को ये गेंद बहुत ही धीरे से स्कोर चला रखा है। और एक और विकेट शॉर्ट गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी ब्रेवो द्वारा। जैसे ही देखा कि डिफेंस पर आ गए है, स्लो बाउंसर की तरफ गए ब्रेवो, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को रखा और स्लो रखा और मसूद ने सीधा हाथों में देकर मारा। और बहुत ही जबरदस्त पीयूष चावला वहां पर खड़े हुए थे। ड्रेन ब्रावो अपने ओवर की लास्ट गेंद लेकर सामने है उस्मान अमीन। अगली गेंद उस्मान अमीन को
सीधा फील्डर के हाथों में और अंपायर का इशारा नो बॉल, क्योंकि ब्रेवो स्टेप पार कर गए थे। फ्री हिट पर देखते हैं क्या करते हैं। उनकी अगली गेंद और बहुत ही जबरदस्त शॉट मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया यहाँ पर उस्मान अमीन ने। आखिरी गेंद लेकर ब्रेवो उस्मान अमीन को, और फिर से जबरदस्त शॉट, फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौका। और जिन चौके छक्कों की आवश्यकता बहुत पहले से थी पेशावर यंगर्स को, वो शॉट अब निकले है उस्मान अमीन के बल्ले से। अगर थोड़ा पहले स्टार्ट कर देती तो ये जिस स्थिति में अब खेल रही है वो नहीं आती। वो पूरा तरह से खुलकर शॉट लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। और क्या शॉट लगाया है लेफ्ट हैंड के गेंदबाज उस्मान अमीन ने, बहुत ही जबरदस्त छक्का। जैसे ही देखा कि जडेजा ने गेंद को थोड़ा सा बाहर डाला, और क्या शॉट लगाया है 6 रनों के लिए। उस्मान अमीन के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का। MS धोनी कह रहे हैं कि तुम्हारे वाला घूमेगा, धीरे वाला घूमेगा। पीछे से MS धोनी की आवाज़ थी। बहुत ही जबरदस्त शॉट और 4 रनों के लिए उस्मान अमीन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। उस्मान अमीन ने MS धोनी पीछे से देते हुए, और फिर से एक और चौका। उस्मान अमीन के बल्ले से निकलने वाला इस ओवर में दूसरा चौका, और बहुत ही महंगे साबित हुए इस ओवर में जडेजा। दोनों लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज ने इस ओवर में जडेजा को टिकने नहीं दी अपने पहले ओवर में। रणनीति बनती हुई कि आगे से मैच को किस तरह लेकर जाए। पीयूष चावला को बुलाया है। गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजी अच्छी चलती हुई यहाँ पर। पीयूष चावला अपने ओवर की पहली गेंद लेकर, जोरदार अपील और अंपायर का इशारा, आउट। सीधा विकेट के सामने पाए गए। और देखते हैं रिव्यू लेंगे या नहीं। मुझे तो लगता है रिव्यू खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मिडिल स्टंप पर थे और रिव्यू ले लिया गया है। देखते हैं क्या होता है। पीयूष चावला की इस गेंद पर नो बॉल चेक किया, नो बॉल तो नहीं है। अल्ट्रा एज भी नहीं है। और अब देखते हैं पिच। मुझे लगता है थोड़ा लेग स्टंप मिस करेगी गेंद, ऑफ साइड द स्टंप इनफैक्ट। और पिच इन लाइन, बच गए। नोटिंग, बहुत ही अच्छा रिव्यू यहाँ पर लिया गया बल्लेबाज द्वारा, और रिव्यू बचा लिया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त रिवर्स डिसीजन किया है अंपायर ने। चावला की अच्छी गेंदबाजी थी। अगली गेंद पीयूष चावला इन मामलों को, और सीधा हाथों में। बहुत ही जबरदस्त कैच पीयूष चावला। क्या कैच पकड़ा है, बहुत ही जबरदस्त कैच सीधा हाथों में। केरन पोलार्ड आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पीयूष चावला की अच्छी गेंदबाजी थी। जैसे ही देखा कि ब्रेवो ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा पोलार्ड के लिए, पीयूष चावला की गेंद, और आते ही 6 रनों के लिए पोलार्ड के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का, जैसे कि ड्रेसिंग रूम से सेट। अगली गेंद चावला की पोलार्ड को, और पोलार्ड ने उसे घुमाना चाहा और बैट के बिल्कुल बीच से सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 4 रनों के लिए। दीपक चहार को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है।
उस्मान अमीन के लिए दीपक चहर की गेंद, और यहाँ से जीतना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं आता। और क्या शॉट मारा है उस्मान अमीन ने 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा कि गेंद की रेंज को थोड़ा सा और पिच किया है, स्कूप टाइप ये शॉट था जिसे कीपर के सर के ऊपर से, बहुत ही ज़बरदस्त 4 रनों के लिए। 2 टप्पों के साथ गेंद सीमा के साथ 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर दीपक चहर तीसरी गेंद लेकर, बहुत ही जबरदस्त थर्ड मैन के फील्डर के सर के ऊपर से रचनात्मक शॉट 4 रनों के लिए। उस्मान अमीन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में उनकी दूसरी बाउंड्री थी, और स्कोर को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए उस्मान अमीन, रचनात्मक शॉट खेलते हुए उस्मान अमीन, और जितना भी हो सकता है स्कोर के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं उस्मान अमीन। उस्मान अमीन 10 गेंदों पर 26 रन बनाकर खेल रहे हैं। फिर से एक और बाउंड्री, फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रन। पूरा जबरदस्त अच्छी बल्लेबाजी करते हुए फील्डर को MS धोनी ने अभी तक फैलाया नहीं है, और फील्डर के सर के ऊपर से मिड विकेट का फील्डर 30 गज घेरे के अंदर था, उसके सर के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर निकाल दिया 4 रनों के लिए। उस्मान अमीन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दीपक चहर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर उस्मान अमीन को फिर से सीमा रेखा के बाहर एक और चौका। उस्मान अमीन के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर का चौथा चौका। दीपक चहर अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, बार बार हाफ बॉल ही दे रहे हैं दीपक चहर। उस्मान अमीन और दीपक चहर की गेंद, और फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर। इस ओवर में ये 5वां चौका लगा दीपक चहर को। पहला ही ओवर दीपक चहर ने किया था। के लिए रविंद्र जडेजा को बुलाया है MS धोनी ने, और सामने है कैरन पोलार्ड जो कि अच्छी फॉर्म में है। कैरन पोलार्ड, बहुत ही जबरदस्त शॉट कैरन पोलार्ड का 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। थोड़ा सा यहाँ पर फील्डिंग में बदलाव करना होगा, पर अभी बाकी है टीम का। दीपक चहर को इस लास्ट ओवर के लिए बुलाया है MS धोनी ने। दीपक चहर गेंदबाजी करेंगे पोलार्ड को, जो कि 8 गेंदों पर 19 रन बनाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त पुल शॉट 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से कैरन पोलार्ड का लगने वाला ये पहला छक्का। 51 रन की पार्टनरशिप हुई गई है 17 गेंदों में। बहुत ही जबरदस्त बल्ले और जाने दिया अगली गेंद कैरन पोलार्ड को दीपक चहर की, और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। थर्ड मैन का फील्डर 30 गज के घेरे के अंदर था। बहुत ही जबरदस्त साइक कैरन पोलार्ड अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद फिर से थर्ड मैन के बाहर 4 रन। थर्ड मैन का फील्डर 30 गज के घेरे के अंदर है, और बार बार दीपक चहर शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद इस ओवर की पोलार्ड के लिए इनिंग की लास्ट बॉल, और पोलार्ड ने उसे उठा दिया है मिड विकेट की तरफ सीधा फील्डर के हाथों में, और यहाँ से 2 रन ले दिए हैं, और
54 रन से चेन्नई सुपर किंग ने इस मैच को जीत लिया है पेशावर से। पूरी तरीके से इस मैच में शुरू से ही दबदबा बना रखा चेन्नई सुपर किंग ने। 10 ओवरों पर 110 रन ही बना सके 3 विकेट के नुकसान पर, और इस तरीके से ये स्कोर कार्ड रहा और चेन्नई सुपर किंग की जीत हुई 54। मैन ऑफ द मैच।